स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए जो 2021 और 22 का जो बजट हुआ और जिसके ऊपर आज डिमांड्स पर आपने मुझको मौका दिया, मैं आपके ज़रिए जो आज के डिमांड्स है हाउसिंग, SC, ST, BC और BC माइनॉरिटी वेलफेयर, वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर, रेवेन्यू एक्साइज, कमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्ट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सिविल सप्लाई। स्पीकर साहब, ये हाउसिंग का मामला है। मुझे याद है कि कमज़ोर तबक़ात की रिहाइश के लिए हुकूमत ने 2015 में 2 BHK हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था। 2024 तक 2 फेज़ में रियासत के 572 लाख गरीब ख़ानदानों को पनाह देने का निशाना था। अक्टूबर 2015 में फर्स्ट फेज़ में रियासत के 33 ज़िलों में तकरीबन 272 लाख यूनिट्स को बनाए जाने की कीमत 22,000 करोड़ है। हैदराबाद के 111 मुकामात पर जिसकी लागत 9,714 करोड़ रुपए की कीमत से तामीर किया जा रहा है। KTR साहब ने अगस्त 2020 में ऐलान किया था कि दिसंबर 2020 तक 85,000 मकानात को मुकम्मल करेंगे, गरीब आवाम को हवाले करने का ऐलान किया था। मैं हाउसिंग मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि 2 BHK मकानात जो कंप्लीट हो चुके ज़ेर तामीर है, जो डिटेल हाउस को बताए। सोशल वेलफेयर, स्पीकर साहब, सोशल शेड्यूल कास्ट को जो ABCD कैटेगरी में नवंबर 2014 में हाउस रेजोल्यूशन पास किया गया। पिछले 7 साल से मरकजी हुकूमत ने इस फैसले को मद्देनजर रखा हुआ है। मैं आपके जरिए मालूम करना चाहता हूं। ट्रिपल वेलफेयर, मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जो SC एंड ST बैकलॉग जो पोस्ट के लिए एक खुसूसी नोटिफिकेशन निकालकर जो पोस्ट को जो खाली है उसको फिल करें। BC वेलफेयर, हालिया में BC कमीशन का चेयरमैन और मेंबर्स का टर्म खत्म हो चुका है और न्यू अपॉइंट अब तक नहीं किया गया है। स्पीकर साहब, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक जो हजारों एप्लीकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, पिछले 1.5 साल से जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है और उन एप्लीकेशंस के लिए जो गरीब आवाम, जो बच्चों के वालिद और वालिदैन वो शख्स के इंतज़ार में हैं। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन शख्स को फंड रिलीज़ कर शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के फंड को रिलीज़ कर जल्द से जल्द बहाल करें। स्पीकर साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स और फीस के अदलिया के लिए इंतज़ार में हैं। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं कि ये स्कूल्स मैनेजमेंट हो या स्कूल मैनेजमेंट अभी तक उन तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ स्कूल के स्टाफ को भी तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। रियासत में हजारों एकड़ वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जा होते जा रहा है और साथ ही साथ शहर हैदराबाद के अलावा जो रियासत तेलंगाना के कई वक्फ प्रॉपर्टीज हजारों एकड़ में जो एग्रीकल्चर हो या दीगर लैंड्स के ऊपर नाजायज कब्जा होते जा रहा है और वक्फ बोर्ड खामोशी बैठकर तमाशा देखते जा रहा है। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं, जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेकर जहां पर भी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज हो उनके ऊपर अपने कब्जे को कायम करे और जो नाजायज कब्जा किया गया उनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करने का आपके जरिए बताना चाहता हूं। CM साहब ने ऐलान किया था कि माइनॉरिटी स्टडी सर्कल और रेसिडेंट कोचिंग सेंटर्स के लिए स्टार्ट करने के लिए, मगर कामयाबी नहीं हुई। मेरी पार्टी ने हुकूमत तेलंगाना से रिक्वेस्ट किया था कि डिस्ट्रिक्ट में रेसिडेंट स्कूल वक्फ प्रॉपर्टीज में
शिफ्ट कर कर वक्फ प्रॉपर्टीज में तामीर करें। और हुकूमत ने वादा किया था कि हुकूमत ने वादा किया था कि जो गरीब ठेला बंडी और हॉकर्स को 0 इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए अभी तक वो भी वादा पूरा ना हो सका। स्पीकर साहब, हज हाउस के बाजू अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग जो तामीर हो रही है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं, जो बिल्डिंग के लिए साबिक़ा में जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है जनाब महमूद अली साहब और जनाब मेरे अकबरुद्दीन अवी साहब ने मिलकर साथ ही साथ मुस्लिम एमएलएस के साथ उस बिल्डिंग का मुआयना किया। बिल्डिंग की काम को ख़त्म कर उस बिल्डिंग के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसेस को शिफ्ट करने के लिए मेरी पार्टी ने हुकूमत से गुजारिश की थी। मेरी जमात ने हुकूमत से गुजारिश की थी कि परमानेंट बिल्डिंग बनाकर रेसिडेंट स्कूल्स और वक्फ प्रॉपर्टीज के जहां पर भी तामीर करें, उन नॉमिनल रेंट लेकर वक्फ बोर्ड के इस लैंड के ऊपर जल्द से जल्द जितने भी प्रॉपर्टीज लैंड वक्फ बोर्ड के लैंड से उन माइनॉरिटी बिल्डिंग्स को, उन तमाम स्कूल्स हो या दीगर ऑफिस को, उन तमाम नॉमिनल रेंट लेकर इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करने के लिए मेरी जमात की तरफ से गुजारिश किए थे। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, पिछले 7-8 महीने से इमाम हो या मसाजिद के मौज़िन हो, उन तमाम को हुकूमत की जानिब वक्फ बोर्ड की जानिब से उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को फ़ंड रिलीज़ कर इमामों के लिए और मौज़िनों के लिए और उनके तनख्वाहों का इंतजाम करें। स्पीकर साहब, अनीसुल गुरबा जो मेरी पार्टी के फ्लोर लीडर है जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी कर PWD ऑफिस के लैंड अनीसुल गुरबा के लिए अलॉट किया गया था और जिसके बाद 2017 में हमारे CM साहब ने उस बिल्डिंग का संग बुनियाद रखे थे, जिसकी लागत 20 करोड़ की लागत से थी, मगर चंद महीनों से उस बिल्डिंग का काम स्लो चल रहा है। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब को उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तामीर कर उस बिल्डिंग के अंदर फिर से अनीसुल गुरबा को शिफ्ट करने के लिए बताना चाहता हूं। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं, CM साहब ने ऐलान किया था, जैसा कि वादा किया था कि जो मजहबी मकामात है, जैसा कि हमारे दरगाह हैं, जैसा कि जहांगीर पीरों की दरगाह और बड़े पार्क की दरगाह, और जिस तरीके से वरंगल में जो दरगाह है जान पाक की दरगाह और निज़ामाबाद की बड़े पार्क की दरगाह, हुसैन शाह अली दरगाह, इन दरगाहों को जो आते हैं ज़ायरीन, उनके इंतजामात के लिए वहाँ पर इंतजामात के लिए गुजारिश की थी, मगर वो भी आज तक अधूरा रह चुका है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, रेवेन्यू के ताल्लुक से, रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से मेरी पार्टी ने नया रेवेन्यू जो एक्ट लाया, उस एक्ट के पूरी सपोर्ट करें। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जो मेरी पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने CM साहब से बताया था कि जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट्स है, उन नोटराइज डॉक्यूमेंट को कम से कम नॉमिनल रेट लेकर इन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरी जमात के फ्लोर लीडर ने जनाब अकबरुद्दीन साहब ने गुजारिश करे थे, और साथ ही साथ 58, 59 जो के लिए भी बताए थे। हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद हो या सिकंदराबाद हो, जहां पर भी लैंड्स के रजिस्ट्रेशन में बहुत इजाफा हो चुका है। न्यू सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस और बनाने की ज़रूरत है। और मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, जो CM साहब को हमारे फ्लोर लीडर साहब ने जो बताए थे, जो बंदलागुड़े के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाने के लिए, मगर वो अब तक अधूरा रह चुका है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं कि जो कमर्शियल टैक्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या जैसा कि गैस हो या दीगर चीज़ों के लिए वैट कलेक्शन में 98,000.8 का जो करोड़ों की वो होती जा रही है। हालिया में तेलंगाना मिनिस्टर सेंट्रल हुकूमत से बताया गया था कि पेट्रोलियम की कीमत को इजाफा और उसकी इजाफा में कम करने के लिए
डिमांड किया गया था। और दूसरी तरफ बीजेपी मिनिस्टर ने और कई लीडर्स ने रियासत के हुकूमत के स्टेट वैट को कम करने के लिए डिमांड किया था। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, ये बीजेपी टीआरएस की भोला भाली वजह से गरीब आवाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, जैसे कि आज हालात ये बनते गए, आज देखिए मिडिल क्लास के फैमिलीज़ का हाल ये हो चुका है, बीपीएल फैमिली से ज़्यादा वो गरीब होते जा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट, इस साल बजट में होम डिपार्टमेंट के लिए 6,465 करोड़ रुपए अलॉट किया गया। गवर्नर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट में स्पीच में बोले थे कि रियासत में लैंड ऑर्डर इफेक्टिव और मेंटेन किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, हुकूमत ने जो पिछले लॉकडाउन के मुद्दत में जो दोनों शहरों के अंदर जो क्राइम का जो ग्राफ कुछ तक कम हो चुका था, उसके बाद लॉकडाउन होम जो फिर शुरू होने के बाद और लॉकडाउन हटाने के बाद आज देखते होंगे दोनों शहरों के अलावा जो रियासत के मुख्तलिफ हिस्सेजात के अंदर दिन दाड़े मर्डर होते जा रहे हैं। मैं आपके ज़रिए भी बताना चाहता हूं, जो पिछले महीने जो पेद्दापल्ली के अंदर एक वकील और उनकी वाइफ का मर्डर किया गया, जो दिन की रोशनी के अंदर इस मर्डर और साथ ही साथ कई जगह पर ऐसे दिन की रोशनी रात के अंधेरे में कई मर्डर्स होते जा रहे हैं। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, और साथ ही साथ रियासत के दूसरे हुकूमतों में जो आज जहां पर भी जो सीसी कैमरों का इंतजाम नहीं है, वहां पर लाइन ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं हुकूमत को, आप देखते होंगे पिछले आज लॉकडाउन के बाद जो शहर हैदराबाद हो या सिकंदराबाद के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो आवाम के ऊपर जो असर होते जा रहा है, दिन दाड़े रात के टाइम दिन के टाइम जो चालाना कर कर और कई बच्चों को और कई लोगों को चालान के बुनियाद पर इन तमाम को जेल भेजा जा रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूं, जो ट्रैफिक की वजह से जो ट्रैफिक के जो अहदेदार है उनकी वजह से जो आज गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं। और आपने मुझको जो मौका दिया, मैं आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।